आपको ये कहा था कि सामाजिक अपने दायित्व को पूरा करने के लिए यह मेरा कर्तव्य बनता था व्यक्तिगत और सामाजिक कि मैं एक सर्वसम्मति का प्रयास करूं। आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कानूनी तौर के ऊपर यह कोई मेरे लिए आवश्यक नहीं था, पर फिर भी कल को समाज में यह चर्चा होती कि क्या होता समाज का प्रधान सर्वसम्मति से चुन लिया जाता और चुनाव अधिकारी ने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। मैंने ये पहले भी कहा था कि सर्वसम्मत का अब एकजुट होना है और हम चाहते हैं कि भाई सभी हम एक मत होकर अपने समाज का अध्यक्ष क्या सर्वसम्मति से चुनते, पर दुर्भाग्यवश अब हमें शासकीय समिति को चुनाव की ओर ले जाना पड़ रहा है। तो अब मैं चुनाव कार्यक्रम की इसी समय घोषणा कर देता हूं ताकि आप सभी लोगों को कोई व्यक्तिगत सूचना देने की मुझे आवश्यकता ना पड़े और मेरा माइक लेके बोलो जी। परशुराम भवन में मैं मेरे सम्मानित सभी कोलिजियम सदस्यों के बीच में अपने एक निवेदन रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने गांव सिरोही वाली के उन मतदाताओं का आपके बीच में उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे तीसरी बार कोलिजियम का सदस्य बनाकर दिया। मैं मेरे से बुजुर्ग आदरणीय शास्त्री जी और सभी सम्मानित आप सदस्यगण, मैं तीसरी बार आपके बीच में आया। आप में से बहुत भाई नौजवान जो अब की बार पहली बार चुन करके आए हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि समाज में उनको काम करने का हौसला जो जिस तरह से वो रख रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात है। ये ब्राह्मण समाज 31 बार का चुनाव लड़कर के अपनी बात इस तरह से हमारी समाज के बीच में दूसरे समाज के बीच में हमारी चर्चाएं जो हुई वो यहाँ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। 35 बिरादरी जिस तरह से हमारे को दिल्ली उड़ा करके हम यहाँ आए हैं, ये अशोभनीय सी बात है। आज सब लोग बहुत से साथी ऐसे जो तीसरी बार भी चुन करके आए। मैं तो 1990 से उस समाज में यहाँ कुशललाल जी भारद्वाज के समय से लेकर के और सभी प्रधानों के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, नौजवान जैसे भाई धीरज है, भाई मोहित भारद्वाज है, आप लोगों ने काम करने की क्षमता है, आप काम करो। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बुजुर्ग की जगह जो उम्र दराज है, अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, चाहे वो प्रधान के लिए करें या अन्य किसी भी जिम्मेवारी के लिए करें, घर के लिए करें, नहीं करते हैं तो दूसरे समाज हमारी इज्जत नहीं करेंगे। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि यहाँ सब हमारे सदस्य के अलावा एक भी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है कि यहाँ कोई किसी को प्रधान बना दे। अभी भाई मनीष वशिष्ठ जो है वो चुनाव अधिकारी, चुनाव प्रतिक्रिया चलेगी कब चलेगी। यहाँ एक आम सहमति की जो व्यवस्था बना रहे हैं, ये आप परम सब भाई बैठ करके बनाएंगे, मिलकर के कोई आप और सुझाव कर लें, आप सहमति बनाए। जरूरी नहीं है कि आप तीनों ही बने, किसी दूसरे व्यक्ति को बनाने का प्रयास करें, उस समाज को एकजुट करके आगे बढ़ाएं। मेरी तो आप लोगों से यही अपील है ताकि इस व्यवस्था को जो हमारा 36 बिरादरी में जो ब्राह्मण समाज है सबसे आगे का अग्रणी समाज होता था, आज हम कितने पिछड़ते जा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक संपन्नता हो, चाहे वो मानसिकता हो, चाहे वो हमारी व्यवहारिकता हो, इन सब के पीछे हमारी छोटी सोच और संकुचित विचार को पीछे धकेल रहे हैं। इस सभा को आप लोग राजनीतिक सभा ना बनाएं। राजनीति करने के लिए हमारे पास अनेकों क्षेत्र हैं, सबके पास अपने अपने अलग अलग मंच हैं।
हमने अनेक कोई वर्षों से, मैं तो जब से बचपन से देखता रहा हूँ, भूमि खरीद। मैं यहाँ बाबू अर्जुन लाल जी को अदब से यहाँ सलाम करता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से मित्रों, चाहे मेरी जेब में 100 रुपये हो, लेकिन उसकी डांट से मुझे भी 11,000 रुपये यहाँ देने पड़े। या बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने लाखों रुपये चंदा किया है, और आज हमने भवन के लिए जो जमीन ली है उसको निर्माण करने का सपना जो 4 दिन में करना पड़ेगा, उसको निर्माण करने के लिए हमें फिर बुजुर्गों की और अनुभवी लोगों की आप नौजवान साथ रहें, ताकत से साथ लगाएं, और चुपचाप बैठने से या इस तरह व्यवस्था को माहौल को बिगाड़ने से कभी भी हमारा समाधान नहीं आएगा। मेरा तो आप सबसे निवेदन है, ताकि फैसला तो सब सक्षम है, सबको अपना अपना फैसला करने का अधिकार है। मैं तो आपसे इतना ही गुजारिश करके अपना सवाल लूंगा। जय हिंद, जय भगवान। एक बात को बता दो, आपने सारी बात ये बहुत अच्छी है। अगर बुजुर्गों द्वारा नौजवान बच्चों का शोषण हो और उनको काम ना करने दिया जाए, उसका जवाब दे दो। अगर शोषण होगा, मान्यवर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं इस पिछले 3 साल की कार्यकारिणी में ना तो मैं कार्यकारिणी में था, ना मैं कोई पदाधिकारी था। भाई धीरज, इस 3 साल की कार्यकारिणी में फैसले हुए हैं जिनको अधिक ज्ञान होना चाहिए। इस कार्यकारिणी ने क्या कार्य क्या क्या नहीं किया, इसके बारे में तो ये डिटेल से बताएं। आप इधर आओ और आप बताओ कि आपने 3 साल में कितनी अटेंड करी। बाबूजी, वो मतलब यही